एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति की खौफनाक हत्या कर दी। और इतने शातिराना तरीके से शायद ये मामला कभी सामने आता नहीं, क्योंकि प्रेमिका ने और पत्नी ने पूरी प्लानिंग की थी। अगर जो उसका खुद का बेटा था वो बयान ना देता या वो नहीं बताता। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों किया गया? पत्नी और प्रेमिका ने मिलकर उसकी हत्या क्यों की? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो में क्या सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या सुधार की जरूरत है, वो हमें जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है उत्तर प्रदेश के इटावा की। इटावा में बीते दिनों 11 जनवरी 2025 को पुलिस स्टेशन, जो सिविल थाना पुलिस स्टेशन है, वहां पे रात के लगभग 1 बजे एक महिला का कॉल आता है और वो कहती है कि मेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, जिसमें मेरे पति पूरी तरीके से झुलस गए हैं, यानी कि जल गए हैं। जैसे ही पुलिस को कॉल आता है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। जो जिस व्यक्ति को बताया गया था कि वो झुलस गई हैं, उसकी वही मौत हो चुकी थी, जिसकी 80% लगभग बॉडी जल चुकी थी। उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे घर में आग कैसे लगी, क्या हुआ यहाँ पर। तो पत्नी कहती कि हम लोग रात में मूवी देखने गए थे, मूवी देखने के आए, हम खाना खाए, खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। मैं कुछ काम कर रही थी, मैं अंदर रूम में बच्चों के साथ सोई थी और ये यहाँ पर सोए थे, और इसी दौरान किसी लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर सो रही थी, और इस तरीके से मेरे पति की जान चली गई। पुलिस उसकी भी जो बयान होता है वो दर्ज करती है। साथ ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो एक पुलिस हैरान कर देने वाला खुलासा था पुलिस के सामने, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि पहले इस व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई है, वो भी सिर पे जोरदार हथियार के किसी भारी भरकम चीज से वार करने की वजह से, और उसके बाद इसकी बॉडी को जलाया गया है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात के 1 बजे, वो भी घर के अंदर, इस व्यक्ति की हत्या कौन कर सकता है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में शुरू हो जाती है और पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। जो वहां पर पत्नी होती है, दरअसल ये जो वृंदावन, इटावा के वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले 47 वर्ष के राघवेंद्र यादव, जो कि सिविल इंजीनियर थे, दिल्ली में किसी कंपनी में वो काम करते थे और छुट्टियां लेकर वो यहाँ आए हुए थे, उनके साथ ये वारदात हुई है। जब अड़ोसी पड़ोसी से पहले नॉर्मल बातचीत की जाती है तो पता चलता है, पड़ोसी बताते हैं कि जो राघवेंद्र यादव था उसका उसकी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। आए दिन इन दोनों में झगड़ा होता रहता था, मारपीट होती रहती थी। और वहीं उसी के घर में रहने वाली एक किराएदार, उस औरत से भी राघवेंद्र के नाजायज रिश्ते का पता चलता है। पुलिस को जब ये बात कान में आती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हो न हो इस हत्या के पीछे जरूर पत्नी का हाथ है। और पुलिस सबसे पहले पत्नी को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। ये सब सिलसिला चालू ही था कि तभी जो मृतक आरोपी राघवेंद्र यादव का लड़का था, वो पुलिस स्टेशन 12 जनवरी को पहुंचता है और कहता है कि मेरी मम्मी ने ही मेरे पापा की रात में हत्या कर दी थी। अब क्या था, पुलिस को तो एक सबूत भी मिल चुका था। पुलिस तुरंत ही उसकी मां को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उससे यही पूछती है कि तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने आखिर अपने पति की हत्या क्यों की, कैसे की, किसकी मदद से की और क्या वजह थी। हमें ये पता चल चुका है कि हत्या तुम ही ने की है, बस ये जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी पत्नी कहती है कि मेरे जो पति हैं वो बहुत ही अय्याश किस्म के आदमी हैं। मेरे होते हुए उन्होंने ना जाने कितनी औरतों के साथ
प्रेम प्रसंग चलाया होगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे इसी घर में रहने वाली एक किराएदार जो है, उसके साथ मेरे पति का प्रेम प्रसंग चल रहा था। और प्रेम प्रसंग का जब मैंने विरोध किया, तो जो मेरे पति राघवेंद्र यादव था वो मुझे मारता पीटता था। हालांकि हम साथ में रहते नहीं थे, मेरा पति तो दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन वो जब भी आता था कभी प्यार से मेरे साथ नहीं रहता था। मेरी जो किराएदार थी उसके साथ मेरी नजरों के सामने वो बिस्तर पे सोता था, शारीरिक संबंध बनाता था, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। और आप ये खुद सोच सकते हैं कि एक औरत के लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है कि जब उसका खुद का पति उसकी नजरों के सामने किसी पराई औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उस अवस्था में रहे जैसे कि कोई है ही नहीं। और इन सब बातों से तो मैं दुखी रहती ही थी, लेकिन हद तो तब हो गई, जो गर्लफ्रेंड जिसको बना रखा था हमारे यहाँ किराएदार को, उस गर्लफ्रेंड के साथ भी उसने कुछ उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली थी, कुछ वीडियोस बना लिए थे जो कि आपत्तिजनक थे, अश्लील थे। और अब वो जो किराएदार थी, यानी कि जो मेरे पति की प्रेमिका थी, जो कि मेरे यहाँ ही किराए से रहती थी, उसको भी उसी वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने लग गया था। और हम दोनों ही एक ही आदमी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। मेरी जो किराएदार थी, अब वो मेरे पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, ना ही उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन जो मेरा पति था, हर बार उसको ये धमकी देता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वीडियोस फोटो वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और इधर जब मैं मना करती थी किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए, किसी भी ऐसे काम के लिए, तो मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता था। यानी एक आदमी ने हम दो औरतों की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ था, नासूर बना के रखा हुआ था। और एक दिन हम दोनों आपस में बैठकर बात ही कर रहे थे, और तभी दिमाग में आता है कि अब हम दोनों को सुकून तभी मिलेगा जब ये आदमी इस दुनिया से चला जाएगा। और प्लानिंग के तहत हम पूरा योजना बनाते हैं कि 11 जनवरी को मैं पहले जिद करके अपने पति जो जिसकी हमने हत्या की है उसके साथ हम मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखकर आते हैं तो काफी रात हो चुकी थी। जैसे ही हम घर वापस आते हैं तो खाना खाते हैं। खाने में मैंने नशीला पदार्थ मिला दिया था ताकि इसे बेहोश हो जाए, विरोध नहीं कर पाए। और जब ये बेहोश हो जाता है तो मैं और मेरी जो किराएदार है, मेरे पति की प्रेमिका, वो दोनों मिलकर इसके सिर पर लोहे का जो हथौड़ा होता है उससे कई बार करते हैं और वो वहीं लहूलुहान हो जाता है। और उसके बाद वो किसी स्थिति में नहीं था, कोई मूवमेंट की स्थिति में नहीं था, अधमरा कह सकते हैं, उस हालत में वो पहुंच चुका था। उसके बाद उसकी बॉडी को हम एक रजाई में लपेट देते हैं और चारपाई पर डाल देते हैं। और चारपाई पर डालने के बाद हम उस पर आग लगा देते। और लगभग जब आधा हिस्सा जल चुका था और काफी ज्यादा धुआं घर से निकलने लग गया था, और हमें ये हुआ कि अब आसपास के लोग देखने आएंगे, पूछने आएंगे, तभी हमने पुलिस को कॉल किया और बाहर जाके शोर मचाने लग गए कि हमारे घर में आग लग गई है। इस तरीके से एक औरत ने अपने पति की हत्या की, उसी की प्रेमिका के साथ मिलकर। दोस्तों, 100 बातों की एक बात है जो मैं हर एपिसोड, हर ऐसी कहानी जो सच्ची घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं उसमें बात करती हूँ। अवैध संबंध, नाजायज रिश्ता, अनैतिक रिश्ते हमेशा ही दुखदायी होते हैं, और वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए। और इस एक अवैध रिश्ते की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक तरफ उस इंसान की हत्या हो चुकी है, दूसरी तरफ पत्नी की उम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी, तीसरी तरफ उस जो प्रेमिका थी उसकी उम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी, और चौथा जो उस घर का लड़का है उसकी परवरिश का क्या। बाप चला गया दुनिया से, माँ चली गई जेल, अब उसकी परवरिश कौन करे। और जो दुनिया समाज उसको ताने सुनाएगी कि इसका बाप ऐसा था, इसकी माँ ऐसी थी, इसकी माँ ने तो इसके बाप को मार डाला, इसका बाप ऐसा था। मतलब ना जाने कितनी चीजें। उन दो की जिंदगियां तो बर्बाद हुई ही हुई, लेकिन इस बच्चे की भी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपने रिश्तों में ईमानदार रहिए, खुश रहिए। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप बैठकर आपस में डिस्कस कीजिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कीजिए और अपने परिवार में खुश रहिए। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर साथ में नहीं रह सकते,
तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाइए, तलाक ले लीजिए, लेकिन किसी की हत्या करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए ना किसी और की, क्योंकि ये हक तो किसी को किसी के लिए भी नहीं है। मेरा ओपिनियन तो यही है। खैर दोस्तों, आपकी राय में इस जो सच्ची घटना है क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कोई और ओपिनियन है, आप मुझे कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं या आप किस केस पर आप अगली स्टोरी देखना चाह रहे हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।